ये कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक है और ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना जापान की रहने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? इस क्वेश्चन का जवाब उस इंसान को मार भी सकता था और बचा भी सकता था। एक लड़का सुनसान जगह पर सिगरेट पी रहा था कि तभी अरे कौन है वहां? जवाब दो। फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो जगह सुनसान होती है। एक जवान लड़की, वो भी इतनी रात को। वो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और तभी वो लड़की उस इंसान के पास आकर पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल अप्सरा जैसी है। अच्छा, और अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? न, न, नहीं। कुचिसाके कुचिसाके अब शैतान बन गई थी और अब वो उस लड़के को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। कुचिसाके ओना एक खूबसूरत लड़की थी जो जापान के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पूरा गांव जानता था, पर उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। तो जाहिर सी बात है, हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता था और कुचिसाके को भी ये सब अच्छा लगता था। कुचिसाके अक्सर पूछा करती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, तुम खूबसूरत हो। लोग उसकी खूबसूरती की अक्सर तारीफ किया करते थे। कुचिसाके एक शादीशुदा लड़की थी और उसका पति एक समुराई था, जिसकी वजह से वो कुचिसाके को वक्त नहीं दे पाता था। कुचिसाके की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन जब समुराई युद्ध से वापस लौटा, तब उसने कुछ आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गया। उसकी पत्नी कुचिसाके किसी गैर मर्द की बाहों में थी। कुचिसाके को किसी और के साथ देखकर वो आग बबूला हो गया। कुचिसाके, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कभी मत छोड़ना कुचिसाके, मुझे कभी मत छोड़ना। हमेशा मेरे साथ रहना। ये सब सुनते ही समुराई का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही समुराई ने उस आदमी को जान से मारने के लिए तलवार निकाली, तो वो आदमी समुराई के सामने जिंदगी की भीख मांगने लगा। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। कुचिसाके ओना इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत है। उसके जैसा कोई नहीं। शायद यही वजह थी कि मैं ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कर बैठा। समुराई ने उस आदमी की जान ले ली, पर उसकी कही बात उसके दिमाग में बैठ गई। और इन सब की शुरुआत कुचिसाके ओना ने की थी, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। सब कसूर तुम्हारी ही खूबसूरती का है। आज मैं इसे ही खत्म कर दूंगा।
फिर उस समुराई ने तलवार से उसके मुंह से लेकर उसके कानों तक उसे बुरी तरह से रेत दिया और फिर वो वहां से हमेशा के लिए चला गया। कुचिसाके दर्द से तड़पती रही और बेहोश हो गई। जब कुचिसाके को होश आया और उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो बहुत निराश हो गई। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन ये एक निशान बन गया था, कभी न मिटने वाला निशान, जिसकी वजह से कुचिसाके बहुत ही बदसूरत दिखने लगी थी। उसे किसी के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसने ऐसे जीने से मर जाना बेहतर समझा और कुछ ही दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तब से लेकर आज तक वो इस दुनिया में भूत बन के भटक रही है। कहते हैं जापान में लोगों को आज भी एक औरत दिखती है जिसने मास्क पहना होता है और देखने में वो एक आम औरत जैसी ही दिखाई देती है। सुनसान जगहों पर जब उसे कोई इंसान दिखाई देता है तो वो उसके करीब जाती है और पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर तुम उसे जवाब देते हो कि तुम खूबसूरत हो तो वो अपना मास्क हटाती है और फिर तुमसे पूछती है, और अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? अब तुमने जवाब दिया नहीं, तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो तुम्हें मार देंगी। और तुमने जवाब दिया, हाँ तुम अब भी खूबसूरत हो, तो वो तुम्हारे चेहरे को चाकू से रेत कर अपने ही जैसा बना देंगी। अब तुम भी खूबसूरत हो, हा 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 हा। कुछ लोग कहते हैं अगर वो तुम्हें मिले और कोई सवाल करे तो उसके सवाल का कोई जवाब मत दो और फौरन वहां से निकल जाओ। ऐसा करके शायद तुम अपनी जान बचा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।